हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक आपको जितने भी हम टॉपिक पढ़ाए, अगर आप वीडियो देखे हैं तो समझ रहे होंगे कि वीडियो में हर सारे चीज़ को बताया जाता है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपके सिलेबस से बियॉन्ड कुछ नहीं हम बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो भी सिलेबस होंगे उसी सिलेबस के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे देख सकें। तो आइए आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, तब हम लोग फिर देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसका हिंदी नाम है लाभ और हानि। आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग को इस टॉपिक में कुछ ऐसे बेसिक चीज़ हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक होता है सीपी। क्या होता है? सीपी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसपी, इसका बोलते हैं सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, जो भी बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा तब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, और सीपी इज ग्रेटर देन एसपी अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर और स्मॉलर का मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, ग्रेटर का मतलब जो बड़ा, यानी जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा, जिधर मुंह बंद होता है उधर छोटा माना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एक ये पेन है, पेन को आप 10 रुपये में परचेज किए। ठीक है, और इस पेन को आप अपने दोस्त से 12 रुपये यानी 12 रुपये में बेच दिए। अब आप बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ठीक है, तो 10 रुपये में आप परचेज किए और 12 रुपये में इसको आप क्या किए? सोल्ड कर दिए, यानी बेच दिए। ठीक है, यानी 2 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। कब प्रॉफिट हुआ? तो जितना में आप परचेज किए थे उससे ज़्यादा में आप क्या किए हैं? सोल्ड किए हैं। अगर कम में आप सोल्ड करते, मान लिया जाए कि आप 10 रुपये में ये पेन परचेज करते और 8 रुपये में सोल्ड कर देते, बेच देते, तो आपको 2 रुपये का क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो हर हमेशा प्रॉफिट तब होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी सीपी अगर एसपी से बड़ा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसी से फार्मूला निकलता है बच्चों कि एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट निकल जाएगा। और सीपी माइनस एसपी बराबर क्या होता है? लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी से आगे हम लोग को फार्मूला देगा। फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है कि अगर हम लोग को एसपी निकालना है, एसपी बराबर क्या लिखते हैं? एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, अगर लॉस पर निकालना है तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। ठीक है, अगर हमको सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या लिखेंगे? एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर लॉस पर होगा तो सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट होगा। ठीक है, एक फार्मूला और आप लोग को याद होनी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। अगर लॉस परसेंट की बात किया जाए तो लॉस इंटू 100 बाई सीपी। इतना ही फार्मूला है दोस्तों, और इसी फार्मूला से इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो भी है ये सारा प्रॉफिट लॉस का बेसिक चीज़ है। क्या है? बेसिक की बात मैं कर रहा हूँ। पहले आपको जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, जब तक आप इस फार्मूले को नहीं जानते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे।
एक बात और दोस्तों, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस समझ रहे हैं, जैसे अगर आप कोई सामान परचेज करके लाए हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका, एक तो आप परचेज करने में जो आप पैसा इन्वेस्ट किए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट किए हैं, या और अदर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है दोस्तों वो सीपी पर काउंट होता है। कहाँ काउंट होता है? सीपी पर काउंट होता है। मान लिया जाए कि अगर हम एक गाड़ी परचेज किए, सेकेंड हैंड गाड़ी लिए 10,000 में, और उसके रिपेयरिंग पर खर्च करा दिए, सर्विसिंग कराए, रिपेयरिंग कराए, 5,000 और हम खर्च कर दिए, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15,000 तो हम खर्च किए हुए हैं, ठीक है। अगर 15,000 से ऊपर में उस गाड़ी को हम सोल्ड करते हैं तब हमको प्रॉफिट होगा, और अगर 15,000 से नीचे में उस गाड़ी को सोल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो हर हमेशा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस की बात की जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा वो हमेशा किस पर होता है दोस्तों? सीपी पर होता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा माइंड में सेट रखिएगा कि जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज होंगे वो कहाँ काउंट किए जाएंगे? सीपी पर काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आइए हम इस चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि राम बाउट अ सीडी फॉर ₹750 एंड सोल्ड इट फॉर ₹875, फाइंड हिज गेन परसेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है? तो सीपी दिया गया है, यानी कितना में परचेज किया, तो सीपी जो आपके पास दिया गया है दोस्तों, कितना दिया है? सीपी है 750, ठीक है। और एसपी आप देख रहे हैं कितना में सोल्ड किया है? तो 875 में सोल्ड किया है। तो 875 में सोल्ड किया, तो आप देख रहे हैं कि उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो कौन बड़ा है? तो देख रहे हैं कि एसपी जो है वो ग्रेटर देन क्या है? सीपी है। एसपी क्या है? सीपी से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े? एसपी माइनस सीपी, माइनस करा दीजिए, कितना आएगा? 5 2 1 125 आ गया दोस्तों। अब हमको निकालना क्या है? कि गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अभी लिखे थे इंटू 100 बाई सीपी। गेन कहा जाए या प्रॉफिट कहा जाए, बात क्या होगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो गया, गेन 125 का किए इंटू 100, और सीपी कितना है? 750, ठीक है। चलिए दोस्तों काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 25 5 जा 125 और 25 3 जा 75, कितना हो गया? 50/3, यानी क्या आ गया? 16 इंटीजर 2/3%। देखिए इस सवाल का आंसर यही है दोस्तों, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, लेकिन हमको कंसेप्ट समझना होगा। पहले क्वेश्चन में आप देखें क्या सीपी है, एसपी क्या है, अगेन हमको गेन परसेंट पूछा है कि लॉस परसेंट पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर है सीपी दिया है 750, एसपी दिया है 875। तो एसपी देख रहे हैं कि सीपी से क्या है? ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर एसपी जो है सीपी से ग्रेटर हो गया तो प्रॉफिट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को प्रॉफिट निकाल लिए, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताए हैं, प्रॉफिट इंटू 100/CP, ठीक है। निकाल दिया, आंसर हमारा आ गया। तो आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि सुरेश बाउट एन आर्टिकल फॉर ₹6,250, स्पेंट ₹375 on its repairs, then he sold it for ₹6,890, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हुआ है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना है? तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है 375, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सीपी क्या हो जाएगा? टोटल सीपी बराबर बोले थे कि जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो कहाँ ऐड होता है? सीपी पर। तो परचेज किया 6250 में और एक्स्ट्रा एक्सपेंस है 375 का। तो चलिए ऐड कर दीजिए 5266, ठीक है। ये सीपी हो गया। एसपी क्या हो गया? एसपी हमारा आ गया 6890। अब आप देख रहे हैं
कि SP जो है वो ग्रेटर देन क्या है, CP है। SP क्या है, CP से बड़ा है। इसका मतलब है कि हमको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो 6890 माइनस 6625 माइनस करा दीजिए। यहाँ आ गया 5, 8 में से 2 गया 6, ये बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, ये कैंसिल आउट। ठीक है, हमको प्रॉफिट परसेंट पूछा था कि गेन और लॉस परसेंट, तो गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालेंगे। गेन परसेंट का फार्मूला गेन इंटू 100 और बाई क्या होता है दोस्तों, CP। तो CP ये टोटल CP आएगा, क्या आएगा, टोटल CP आएगा। ठीक है, 25 से अगर काटना चाहते हैं काट दीजिए। कितना बार में कटेगा, काट लेते हैं। 25 4 जा 100, 25 से ये कटेगा, 25 2 जा 50, 162, 150, 125, 265 बार में कट गया। 265 से 265 भी कैंसिल हो गया, यानी क्या परसेंट का गेन हुआ, 4% का गेन हुआ। और यही सवाल का आंसर है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। कहता है कि बाउट किया है, परचेज किया 6250 में और स्पेंड किया 375 ऑन इट्स रिपेयर, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस 375 का हो रहा है। तो टोटल CP क्या बताए थे कि जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा हमेशा कहाँ होता है, CP पर होता है, तो CP पर ही ऐड होगा। तो ये इतना में परचेज किया और इतना रिपेयर में खर्च कर दिया, यानी टोटल कितना हम लोग खर्च कर लिए, 6625। अब अगर इससे ज़्यादा में 6625 से ज़्यादा में अगर हम लोग बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, तो हमको प्रॉफिट होगा। और अगर इससे कम में बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देख रहे हैं SP जो आया है 6890 है, यानी 6890 जो है ग्रेटर देन 6625 है। इसका मतलब है कि क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकाल दिए, फिर हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो यहाँ पर देखिए काट छांट कर दिए, हमारा प्रॉफिट परसेंट भी निकल चुका है। प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 4%। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और बनाने का तरीका भी आप समझ चुके होंगे। इसी तरीका से हम लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जल्दी देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ वेंडर बॉट ऑरेंजेज एट 24 रुपीज 125 एंड सोल्ड देम एट रुपीज 90 पर डजन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीके होंगे। हम दोनों तरीका आपको दिखा देते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला तरीका है, देखिए क्या किया है, 20 रुपीज 125 में कितना परचेज किया, 20 का, और कह रहा है कि रुपीज, यहाँ पे रुपीज लिखिए, यहाँ पे आर्टिकल लिखिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे है, कहता है कि 90 रुपया में कितना सोल्ड कर रहा है, 12 सोल्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक कर सकते हैं कि एक आर्टिकल का CP क्या हो जाएगा, CP ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, तो 125 में 20 आर्टिकल किया है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 125/20। ठीक है, काट लीजिए, 5 चौके 20 और 25 बचे 25 से, यानी 25/4। उसी प्रकार SP ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल का SP निकालेंगे तो 90 for 12। ठीक है ना, तो 90 रुपया में कितना आर्टिकल सोल्ड किया है, 12 आर्टिकल सोल्ड किया है। इसको भी आप काट सकते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 30, यानी ये हो जाएगा 30/4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कौन ग्रेटर है, तो CP जो है SP से छोटा है, यानी SP इज ग्रेटर देन CP है। SP इज ग्रेटर देन क्या है, CP है, तो मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, SP माइनस CP करते हैं। ठीक है, 4 का LCM 4, 30 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 5/4 का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। पूछा है कि गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो आई गेन और प्रॉफिट दोनों सेम है, गेन परसेंट लिखिए चाहे प्रॉफिट परसेंट लिखिए। फार्मूला आपको बता चुके हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अब बाई CP। CP क्या है, 25/4, तो 25/4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 4 से कैंसिल, 5 25, यह आ गया 20, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट
हो रहा है। तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, हर हमेशा आप एक आर्टिकल का सीपी निकाल लीजिए, एक आर्टिकल का एसपी निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो यूनिटरी मेथड है ना, यूनिटरी मेथड लगा दिए। 20 आर्टिकल परचेज किया है 125 में, तो एक आर्टिकल कितना में परचेज करेगा, तो 125/20। एक आर्टिकल का एसपी निकाल लीजिए, 20 आर्टिकल सोल्ड कर रहा है 90 रुपीज में, तो एक आर्टिकल का एसपी क्या हो जाएगा, निकाल लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो फिर हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी होगा निकाल देंगे। दूसरा तरीका इसका होता है दोस्तों कि दूसरा आप क्या करेंगे, आप एलसीएम मेथड अपनाएंगे। एलसीएम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 20 आर्टिकल परचेज किया है और यहाँ पे सोल्ड कितना कर रहा है, 12, तो दोनों को सेम बना दीजिए। ठीक है, सेम कैसे बनाइएगा, तो एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो देखिए आप दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा आपके पास यही होगा कि पहले देखिए 20 आर्टिकल, तो 20 और 12 का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर एलसीएम निकालते हैं तो 60 हो जाएगा, होगा ना। क्या एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो दोनों से परफेक्टली डिविजिबल हो, तो 20 से 60 डिवाइड हो रहा है, 12 से भी 60 परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग 60 आर्टिकल परचेज करेंगे और 60 आर्टिकल ही सोल्ड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 20 आर्टिकल का जो है कितना में हम लोग परचेज कर रहे थे, 125 में। तो अगर 60 बनाना है तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 375 रुपया। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा सीपी आ गया। अब एसपी की बात करते हैं। 12 आर्टिकल सोल्ड किया है कितना में, 90 में, तो 12 आर्टिकल सोल्ड, अब 60 आर्टिकल परचेज किया तो 60 सोल्ड भी करेगा, तो इसको 60 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो इधर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 450। ये हमारा एसपी आ गया। अब अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करा देते हैं तो गेन निकल जाएगा, तो गेन कितना निकल जाएगा, तो 450 में से 375 माइनस करा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 75। गेन परसेंट निकालना है, तो गेन इंटू 100 अब बाय सीपी, टोटल सीपी कितना है, 375। ठीक है ना, इससे ये देखिए 5 टाइम्स में कट रहा है, इससे कट रहा है, कितना आ गया, 20% आ गया। तो आप दोनों ही तरीका से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा आप उस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीका सही है। यहाँ एलसीएम निकाल के क्या कर दिए, जितना आर्टिकल हम लोग परचेज करेंगे उतना ही आर्टिकल सोल्ड करेंगे। आपको जितना आर्टिकल पहले हम लोग परचेज कर रहे हैं, जितना आर्टिकल सोल्ड कर रहे हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से क्या होगा कि दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमारे लिए सीपी और एसपी फाइंड करना इजी है। सीपी निकाल दिए, एसपी निकाल दिए, देख लिए कौन ग्रेटर है। एसपी अगर सीपी से ग्रेटर है तो गेन होगा, और अगर सीपी ग्रेटर हो जाएगा एसपी से तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। हम लोग गेन परसेंट निकाल लिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे कि जो भी हम टाइप अभी समझाए, अभी 2-3 क्वेश्चन हम कराए, बेसिक समझाए, जितना हम क्वेश्चन कराए उस पर आप घर में प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे तो सारा मैथ ही आपका इम्पोर्टेंट है, सारा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना सारा अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आपको पढ़ने के लिए दिया ही नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि हर टॉपिक जो होता है अपने आप में उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये मत समझे कि ये टॉपिक आसान है, ये टॉपिक कम पढ़ेंगे, वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे टॉपिक हम लोग को सही से पढ़ना है। तो इतना आप प्रैक्टिस करें, फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।